ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है, और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम की तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया, हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते। 27वीं आइनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो भी मंजूर होगा। जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आइनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है, और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और सिविल सुप्रीमेसी पे भी कोई असर नहीं। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है, उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए, और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है, उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है, उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का, जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकालें, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है, और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेश रफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में, पिछले मंशूर में मौजूद था, और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की CC में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि हम असूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे।